आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। दिल्ली में 70 असेंबली मेंबरों को मुंतखब करने के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 33% से ज्यादा वोट डाले जा चुके थे। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की वजीर आला आतिशी, बीजेपी के परवेश वर्मा और कांग्रेस रहनुमा संदीप दीक्षित समेत 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया जाएगा। तमिलनाडु में इरोड ईस्ट असेंबली सीट और उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर असेंबली सीट के लिए भी जिमनी चुनाव में आज वोट डाले जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में मुकद्दस स्नान किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा काउंसिल से अमरीका को अलग कर लिया है। और क्रिकेट में दिफाई चैंपियन मुंबई और हरियाणा के दरमियान रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल की जगह लाहिज तब्दील करके कोलकाता कर दी गई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, मरकजी वज़रा डॉक्टर एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की वजीर आला आतिशी और दिफाई अमले के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पहले वोट डालने वालों में शामिल थे। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार, इंतखाबी कमिश्नर्स डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजीव अरोड़ा, नई दिल्ली असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित, दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा, जंगपुरा हल्के से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और दिगर ने भी कौमी राजधानी के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज में आज सुबह अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। दिल्ली में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान तमाम 70 असेंबली हल्कों में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। कुल 699 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कौमी राजधानी में आजादाना, मुनसिफाना और पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। 70 असेंबली हल्कों में 13,700 से ज्यादा पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इनमें से 70 पोलिंग मराकज का मुकम्मल इंतजाम इंसराम खवातीन कर रही हैं, जबकि 70 पोलिंग मराकज का इंतजाम दिव्यांग जन संभाल रहे हैं। चुनाव कमीशन ने खुशअसलूबी के साथ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए 1,80,000 से ज्यादा पोलिंग अमले को तैनात किया है। खुशअसलूबी के साथ पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए तमाम पोलिंग मराकज में वोटरों के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम की गई हैं। इन सहूलतों में रैंप, व्हील चेयर्स, तिब्बी टीमें और बच्चों की निगहदाश्त के मराकज शामिल हैं। आज जिन अहम उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा उनमें आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के वजीर आला आतिशी, दिल्ली सरकार के वजीर गोपाल राय, बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता, परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और कैलाश गहलोत शामिल हैं। कांग्रेस के रहनुमा संदीप दीक्षित, हारून यूसुफ और अलका लांबा भी चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली असेंबली चुनाव में दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 33% से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई थी। आइए अब हम करोलबाग हल्के में मौजूद अपने नामानिगार अनुपम मिश्रा से मजीद जानकारी हासिल करते हैं। जी अमन। जी अनुपम, बताइए वहां का क्या हाल है, लोगों में कैसा जोशो खरोश है? अभी मैं करोलबाग विधानसभा क्षेत्र में हूं, जो राजधानी के मध्य जिले का हिस्सा है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में व्यापारी समुदाय है और बड़ी संख्या में लोग वोट देने के लिए लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं। 25% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है यहाँ 1 बजे तक। इस सीट पर भाजपा ने दुष्यंत गौतम को मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विशेष रवि हैं। राहुल धानक कांग्रेस प्रत्याशी हैं। मैं सुबह से ही मालवीय नगर, कालकाजी, आरके पुरम, छतरपुर, मेहरौली विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और हर जगह मतदाताओं का उत्साह देखा जा रहा है। बिना किसी परेशानी के मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत व्यवस्था की गई है। जैसा कि हम श्रोताओं को बताते आ रहे हैं कि कुछ बूथों पर मतदाताओं के जुड़ाव के लिए टेबल टेनिस और शतरंज जैसी खेल सुविधाएं और योग की सुविधाएं बनाई गई हैं। अलग अलग इलाकों में थीम आधारित पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। हमें देखने को मिला कि एक बूथ में अंतरिक्ष की थीम पर है, जो इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को दर्शा रहा है। केवल महिला कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित कई पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां लता मंगेशकर, कल्पना चावला, मेरी कॉम सहित महिला आइकॉन्स के पोस्टर लगाए गए हैं। सभी जगह सभी आयु वर्ग के लोग वोट डालने के लिए उत्साहित हैं। अम्मान महानगरों में वोटिंग के दौरान उदासीनता का आरोप लगता रहा है।
लेकिन राजधानी के विभिन्न इलाकों में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि इस बार दिल्ली वासी वोटिंग का पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जी अनुपम, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि वोटिंग जमहूरियत के लिए बुनियाद और ऑक्सीजन फराहम करने वाला है। नई दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू पोलिंग बूथ पर दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए अपना वोट डालने के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि वोट डालना तमाम हकूक की बुनियाद है। इस हक से बड़ा कोई हक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में सबसे पुरानी और सबसे दरख्शां जमहूरियत है, जहां सिर्फ वोटिंग के जरिए इख्तिदार में तब्दीली आती है। नायब सदर जमहूरिया ने इंतखाबी कमीशन के इंतजामात की भी तारीफ की। उन्होंने तमाम वोटरों पर जोर दिया कि अपने हक राय दही का जरूर इस्तेमाल करें। मतदान सब अधिकारों की जननी है, इससे सर्वोपरि कोई अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र का महत्व तब है जब हर व्यक्ति अपना मतदान विवेकपूर्ण तरीके से, स्वतंत्रता से और देश के लिए करे। इसी से प्रजातंत्र फलता है, फूलता है, विकसित होता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का बहुत बड़ा उत्सव मानता और जो व्यवस्था की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा सरलता से, सुगमता से, विश्व इसका कायल है। हमने जो तकनीकी अपनाई है, जो त्वरित गति से आपके मतदान का नतीजा सार्वजनिक रूप से घोषित होता है, दुनिया इसकी सराहना कर रही है। आला चुनाव कमिश्नर राजीव कुमार ने आज खुश असलूबी से दिल्ली असेंबली चुनाव के इनेकाद के लिए मसरूफ अमल पोलिंग अफसरान, सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर अफराद की सराहना की है। दिल्ली के न्यू मोती बाग इलाके में अपना वोट डालने के बाद नामनिगारों से बात करते हुए आला चुनाव कमिश्नर ने कहा कि तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स और डीसीपीज के सख्त मेहनत से दिल्ली में पिछले एक महीने के दौरान 12,000 से 13,000 रैलियां पुरअमन तरीके से मुनक़िद की गईं। जनाब कुमार ने बताया कि कमीशन ने बराबरी का मैदान फराहम करने और मुंसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए सख्त अहकाम जारी किए हैं। सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, एमसीडी का, एनडीएमसी का, सबके लोग बहुत मेहनत से और सारे आरओज, सारे डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सब मेहनत कर रहे हैं और उसी का फल है कि करीब 12-13 हजार से ऊपर रैलीज और सभाएं पिछले एक महीने में दिल्ली में हुई, मतलब पीसफुली हुई। जो छोटी मोटी घटनाएं हुई, जिनकी शिकायतें हुई, उनको इमीडिएटली उन पर कार्रवाई हुई। तो ये निष्पक्षता है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। हमने हिदायत भी दी हुई है सबको बहुत सख्त कि सब लोग बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड को, फेयर प्ले को सुनिश्चित करेंगे और सबसे पुनः अपील है कि जरूर वोट देने। आज ही तमिलनाडु में रोड ईस्ट असेंबली सीट के लिए, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर असेंबली सीट के लिए भी ज़मीनी चुनाव में वोट डाले जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में संगम में पवित्र डुबकी लगाई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि संगम में स्नान एक रूहानी एहसास का लम्हा है। उन्होंने कहा कि संगम में पवित्र डुबकी लगाने वाले करोड़ों अफराद की तरह वो भी अकीदत के जज्बे से पूरी तरह सरशार हुए। जनाब मोदी ने तमन्ना की कि मां गंगा सभी हमवतनों को अमन, खुशहाली, फिरासत, अच्छी सेहत और भाईचारे का आशीर्वाद दे। वजीर आजम मोदी उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हमरा कश्ती में सवार होकर त्रिवेणी संगम पहुंचे। जनाब मोदी ने गंगा, जमुना और सरस्वती दरियाओं के संगम त्रिवेणी पर आरती और पूजा अर्चना की। भारत के रूहानी और सकाफती विरसे को महफूज रखने और फरोग देने के सरकार के आज़म के ऐन मुताबिक वजीर आजम ने मजहबी मकामात पर बुनियादी ढांचे और सहूलतों में इजाफा करने के लिए मुसलसल सरगर्म इकदाम किए हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर के महीने में प्रयागराज के अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी ने आम लोगों के लिए कनेक्टिविटी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए 5,500 करोड़ रुपए मालियत के 167 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करके इंसानी हकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा काउंसिल से अमरीका को अलग कर लिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे को फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों के लिए मुस्तक़बिल में रकम फराहम करने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच की जगह लाहौर से तब्दील करके कोलकाता कर दी गई है। रणजी ट्रॉफी का ये क्वार्टर फाइनल दिफाई चैंपियन मुंबई और हरियाणा के दरमियान इस महीने की 8 से 12 तारीख तक कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। दिल्ली में 70 असेंबली मेंबरों को मुंतखब करने के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 33% से ज्यादा वोट डाले जा चुके थे। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की वजीर आला आतिशी, बीजेपी के परवेश वर्मा और कांग्रेस रहनुमा समेत 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में मुकद्दस स्नान किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानी हकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा काउंसिल से अमरीका को अलग कर लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।